नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और आपको पहली क्लास देके काफ़ी मज़ा आया होगा। तो शुरू करते हैं, आइए अपने प्रैक्टिस नंबर 2 को, सेकंड चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। क्या अकबर अकबर पावरफुल तो था, क्या लास्ट था। शाहजहाँ पावरफुल था, लेकिन ये मुगल एम्परर नहीं था। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर क्या था। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो क्या होगा इसका आंसर, औरंगजेब। क्या होगा इसका आंसर, औरंगजेब। अब औरंगजेब क्या था, लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था, ना कि लास्ट एम्परर था। क्या था, लास्ट पावरफुल। लास्ट तो कौन था, बहादुर शाह जफर। ये तो कौन था, लास्ट था। लेकिन औरंगजेब क्या था, लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, When did औरंगजेब डाई। औरंगजेब की डेथ कब हुई, आपसे ये पूछ रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। क्या औरंगजेब की डेथ 1605 में हुई थी, या तो अकबर की हुई थी 1707 में, 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ बक्सर या प्लेसी, बैटल ऑफ प्लेसी। 1857 में तो रिवॉल्यूशन हुई थी। फटाफट बता दो, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड स्टूडेंट, 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आफ्टर औरंगजेब्स डेथ हु बिगन असर्टिंग देयर ऑथोरिटी। औरंगजेब की जब डेथ हो गई, कब हुई थी, 1707 में। तो हु बिगन असर्टिंग देयर ऑथोरिटी, तो कौन अपनी ऑथोरिटी जमाने लगे थे। क्या ब्रिटिश ऑफिसर्स, फार्मर्स, मुगल गवर्नर्स एंड जमींदार्स, फॉरेनर ट्रेडर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। यस, वेरी गुड। कौन, मुगल गवर्नर्स और जमींदार, मुगल गवर्नर्स एंड जमींदार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हु इमर्ज्ड एज ए न्यू पॉलिटिकल पावर इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में न्यू पॉलिटिकल पावर में कौन इमर्ज हुआ, फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश या डच। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, फटाफट कमेंट में लिखो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। कौन हुए, ब्रिटिश क्या हुए पॉलिटिकल पावर्स में इमर्ज हुए, कब, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ डिड ब्रिटिश ओरिजिनली कम फ्रॉम। हाउ डिड ब्रिटिश ओरिजिनली कम टू इंडिया। तो देखो, इंडिया में ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, क्या रूल करने के लिए थोड़ी ना आए थे इंडियंस, क्या एज ए रूलर्स आए थे। ऑप्शन नंबर ए, एज ए सोल्जर्स, एज ए ट्रेडिंग कंपनी या एज ए फार्मर्स। तो फटाफट आपको ऑप्शन बताओ क्या होगा आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आए थे वो, एज ए ट्रेडिंग कंपनी। कैसे आए थे, एज ए ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ 1857 की रिवॉल्यूशन के टाइम पे मुगल रूलर कौन था, औरंगजेब था, अकबर सेकंड था, बहादुर शाह जफर था या शाह आलम था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट रोल डिड बहादुर शाह जफर प्ले इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। कि बहादुर शाह जफर ने 1857 में किस टाइप का रोल प्ले किया था। बहादुर शाह जो जफर था, इसने 1857 में की रिवॉल्यूशन में किस टाइप से रोल प्ले किया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ही इग्नोर्ड इट, ही अपोज्ड इट, ही वॉज सीन ए नेचुरल लीडर, ही लेड द ब्रिटिश। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसा देखा गया था, एक नेचुरल लीडर की तरह
देखा गया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू बहादुर शाह जफर आफ्टर रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड? व्हाट हैपेंड टू बहादुर शाह जफर आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड? कि क्या हुआ जब बहादुर शाह जफर का जब रिवोल्ट 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई उसको दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, तो बहादुर शाह जफर को क्या हुआ? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होगा। ही बिकेम किंग अगेन, क्या उसको वापस किंग बना दिया गया था? ही वॉज रिवॉर्डेड, क्या उसको रिवॉर्ड किया गया था? ही वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम, क्या उसको किंगडम छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था? ही रूल्ड विद द ब्रिटिश, क्या उसने ब्रिटिश के साथ रूल कर लिया था? वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर सी, ही फोर्स टू लीव द किंगडम। उसको कहाँ पर भेज दिया गया था? म्यांमार में जो जगह है रंगून, वहां पर भेज दिया गया था, वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड ए चार्टर? वो कौन सा ईयर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर ग्रांट किया था? फटाफट बताओ देखिए, कब कब ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर? ऑप्शन है 1498। जब 1498 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था ये बता दो। चलो, 16th सेंचुरी में, 1707 में, या 1757 में? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 16th सेंचुरी, 1600। इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड द चार्टर? तो क्या होगा आपका 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रांटेड द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? किसने ग्रांट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर? किंग चार्ल्स फर्स्ट ने किया था, क्वीन विक्टोरिया ने किया था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने किया था, या किंग हेनरी थर्ड ने 8 ने किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या होगा। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वॉट राइट डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव थ्रू द चार्टर? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के थ्रू कौन सा राइट मिल गया था? बताओ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के थ्रू टू रूल इंडिया, क्या इंडिया पे रूल करने का चार्टर राइट मिल गया था? टू कलेक्ट टैक्स है, क्या टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया था? सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, क्या सोल राइट मिल गया था ट्रेड करने का ईस्ट के साथ? टू बिल्ड फोर्ट्स, या किले बनाने का वो मिल गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मर्केंटाइल कंपनीज? मर्केंटाइल कंपनीज का क्या रोल था? व्हाट वाज द मेन एम मर्केंटाइल कंपनीज? टू रूल कंट्रीज, टू स्प्रेड रिलीजन, टू मेक प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, टू बिल्ड कॉलोनीज? आपका आंसर क्या होगा फटाफट बताओ तो कमेंट बॉक्स में। आपका आंसर होगा टू मेक प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। क्या ट्रेड के थ्रू क्या करना? प्रॉफिट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज मर्केंटाइल मीन? बताओ मर्केंटाइल का मीन क्या होता है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलिट्री रिलेटेड, रिलीजियस एक्टिविटी, ट्रेड फॉर प्रॉफिट, या फार्मिंग एक्टिविटी? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड फॉर प्रॉफिट, ट्रेड फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट डिड द ईस्ट, विच रूट डिड इंग्लिश शिप्स टेक टू रीच इंडिया? कि कौन सा वो रूट था जिससे इंग्लिश शिप इंडिया पहुंची? तो क्या थ्रू अमेरिका, अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड कैप ऑफ गुड होप, थ्रू द आर्कटिक ओशियन, थ्रू चाइना? आपका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड कोप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन 1498? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो इसका जल्दी से जल्दी। कोलंबस ने किया था, वास्को डी गामा था, मैगेलन था, या कुक था? फटाफट आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने क्या किया था? सी रूट डिस्कवर किया था कब? 1498 में। ठीक है, कहाँ? इंडिया आने का। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है अब इसमें बताना फटाफट कि वास्को डी गामा किस कंट्री का था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच यूरोपियन कंट्री हैड ऑलरेडी स्टेब्लिश इट्स बेस इन गोवा, कि विच यूरोपियन कंट्री हैड ऑलरेडी स्टेब्लिश इट्स बेस इन गोवा, कि वो कौन सी कंपनी थी, कौन सी यूरोपियन कंट्री जो पहले ही गोवा में अपना बेस इस्टेब्लिश कर चुकी थी। बताओ क्या था, ब्रिटिश, डच, पुर्तगीज या फ्रेंच। वेरी गुड, बताओ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पुर्तगीज। क्या होगा इसका आंसर, पुर्तगीज। ये पुर्तगीज वो थे जो इंडिया में सबसे पहले आए और सबके बाद में गए, और इनका मेन बेस क्या था, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which other European trader came after पुर्तगीज, वो कौन से अदर यूरोपियन ट्रेडर्स थे जो किसके बाद में है, पुर्तगीज के बाद में है। तो वो क्या रशियंस थे, डच एंड फ्रेंच थे, अमेरिकन थे एंड चाइनीज थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, फटाफट बताओ। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या था, डच एंड फ्रेंच। डच एंड फ्रेंच थे जो किसके बाद में आए थे, पुर्तगीज के बाद में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट गुड्स वर हाई डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, कौन सी वो गुड्स थी जिनकी यूरोपियन मार्केट में हाई डिमांड थी। फटाफट बता दो, गोल्ड एंड सिल्वर थी, कॉटन, सिल्क, पीपर, क्लोव, कार्डमम, सिनोन थी, या आयरन एंड स्टील थी, टी एंड कॉफी ओनली। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। वोट गुड्स वर हाई डिमांडेड इन यूरोप फ्रॉम इंडिया, कि कौन सी वो गुड्स थी जिनकी इंडिया से हाई डिमांड थी, कहाँ पर, यूरोप में। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉटन, सिल्क, पीपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, व्हाट डिड द कंपनी बिल्ड फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, व्हाट व्हाई डिड द कंपनी बिल्ड फोर्ट्स अराउंड सेटलमेंट्स, कंपनी क्यों किले बनाती थी सेटलमेंट्स के लिए। तो फॉर डेकोरेशन, क्या डेकोरेशन करने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए, टू अटैक विलेजेस या विलेजों पे अटैक करने के लिए, टू स्टोर फूड या फूड स्टोर करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, क्या, फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए क्या करती थी कंपनियां, फोर्ट बनाती थी, किले बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन बंगाल, बताओ, गंगा रिवर पे बैंक पे, यमुना रिवर के बैंक पे, हुगली रिवर के बैंक पे, या ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे। आपका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, कहाँ पर, हुगली रिवर के बैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश इन बंगाल, कौन सा ईयर था जिसमें फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की गई थी, कहाँ पर, बंगाल में। हुगली रिवर के बैंक पे सेटअप की गई थी ना बंगाल में, तो फटाफट बताओ कौन से ईयर में सेटअप की गई थी, फटाफट बताओ। क्या 1696 में की गई थी, क्या 1707 में की गई थी, क्या 1651 में की गई थी, या 16th सेंचुरी में की गई थी। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड इन बंगाल, आपका आंसर क्या होगा, 1696, 1696। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट वर द कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम, कंपनी जो ट्रेडर्स थे वो इस टाइम पे किस नाम से जाने जाते थे, मर्चेंट्स के नाम से जाने जाते थे, सोल्जर्स के नाम से जाने जाते थे, फैक्टर्स के नाम जाने जाते थे, या एजेंट्स के नाम से जाने जाते थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, किस नाम जाने जाते थे, फैक्टर्स के नाम जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the company begin building fort around the settlement, when did the company begin बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, कंपनी ने कब स्टार्ट कर दिया था फोर्ट बनाना सेटलमेंट के लिए। फटाफट बताओ, देखिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1651, 1660, 1696 या 1700। तो आपका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए 1651 में क्या हुआ था, कंपनी ने क्या सेटलमेंट के लिए क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था, फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कंपनी यट जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, कि हाउ डिड द कंपनी यट जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, क्या थ्रो वार के थ्रू किए थे, थ्रो एग्रीमेंट के थ्रू, बाई ब्राइबिंग मुगल ऑफिशियल्स, या बाई बाइंग लैंड। तो बताओ क्या किया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि वाई हाउ डिड कंपनी गेट जमींदारी, कंपनी ने जमींदारी कैसे ली, कहा 3 विलेजों की, क्या वोट लड़े थे, क्या थ्रो एग्रीमेंट, बाय ब्राइबिंग मुगल ऑफिशियल्स। आपका आंसर क्या होगा, बाय ब्राइबिंग, मुगल ऑफिसर्स को क्या दे दी थी इन्होंने, रिश्वत दे दी थी, मुगल ऑफिसर्स को इन्होंने क्या दे दी थी,
रिश्वत दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज कालिकत्ता लेटर नोन एज, कालिकत्ता किस नाम जानी जाती है, क्या दिल्ली के नाम से, मुंबई, कोलकाता, कलकत्ता या चेन्नई। आपका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर, ब्रैकेट में कमेंट में बताओ, ऑप्शन नंबर सी किस नाम जाना जाता है, कोलकाता या कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट इज ए फरमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरमान क्या होता है, ए टैक्स सिस्टम, ए मिलिट्री ऑर्डर या ये रॉयल एडिक्ट ऑर्डर या ट्रेड एग्रीमेंट। फरमान क्या है, वेरी गुड, आपका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ए रॉयल ऑर्डर, एडिक्ट और ऑर्डर, एक क्या था, एक रॉयल एडिक्ट या और ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशू द फरमान ग्रांटिंग ड्यूटी फ्री ट्रेड टू द कंपनी, कंपनी को ड्यूटी, क्या कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए ग्रांट किसने जारी किया था, शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या बहादुर शाह जफर ने। फटाफट क्वेश्चन एक बार और पढ़ो, हु इशूज द फरमान, हु इशूड द फरमान ग्रांटिंग ड्यूटी फ्री ट्रेड टू द कंपनी, क्या शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोट राइट डिड द कंपनी गेट थ्रू औरंगजेब्स ए फरमान, कि औरंगजेब ने जो फरमान दे दिया किसको, कंपनी का, फरमान क्या है, एक रॉयल चार्टर, ठीक है, उससे कंपनी को कौन सा राइट मिल गया, राइट टू रूल बंगाल, क्या बंगाल में रूल करने का राइट मिल गया, राइट टू कलेक्ट टैक्स, क्या बंगाल से टैक्स कलेक्ट, सॉरी टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, क्या ट्रेड ड्यूटी फ्री करने का राइट मिल गया, राइट टू बिल्ड फोर्ट्स, क्या फुल फोर्ट बनाने का राइट मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the company official refuse to pay duty on private trade, कि why did the company, कंपनी ने क्यों, कंपनी ऑफिशियल ने, कंपनी के जो ऑफिसर थे उन्होंने रिफ्यूज टू पे ड्यूटी ऑन प्राइवेट लैंड, क्या क्या दे वर पुअर, क्या वो गरीब थे, दे मिसयूज द फरमान प्रिविलेजेस, क्या वो फरमान प्रिविलेजेस दिए गए थे औरंगजेब के थ्रू, क्या उनका मिसयूज कर रहे थे, दे वर अनअवेयर, क्या वो अवेयर नहीं थे, दे वर फोर्स, क्या वो फोर्स किए गए थे। फटाफट आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में बताओ बी, क्या कि वो क्या कर रहे थे, जो औरंगजेब ने उनको क्या किया था, चार फरमान ग्रांट किया था, उसमें तो क्या था, ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड था, लेकिन उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इस ग्रांट का क्या करना, उस चार्टर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया था औरंगजेब की डेथ के बाद। फिर देखो नेक्स्ट, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद में क्या हुए, मोस्टली जो मुगल रूलर्स थे वो क्या हुए, वीक हुए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द नवाब ऑफ द बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का नवाब कौन बना। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या मुर्शिद कुली खान बना, रॉबर्ट क्लाइव बना, सिराजुद्दौला बना या औरंगजेब बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बंगाल नवाब, वाई डिड बंगाल नवाब रिफ्यूज ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, कि वो कौन सा कारण था जिसके कारण बंगाल के नवाब ने जो रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया, टू ग्रांट कंसेशंस टू द कंपनी, की कंपनी को कोई भी ग्रांट और कंसेशंस नहीं दिए जाएंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर। दे वांटेड टू एक्सपेंड ट्रेड, क्या वो ट्रेड एक्सपेंड करना चाहते, दे वांटेड टू इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, क्या वो इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी चाहते थे, दे सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, क्या वो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करना चाहते थे, दे लैक्ड पावर, क्या वो अपनी पावर खो चुके थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर वी, दे वांटेड इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, खुद की अथॉरिटी चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नवाब डिनाई द कंपनी राइट टू डू, कि कंपनी, वाई वोट डिड द नवाब्स डिनाई, कि जो नवाब्स ने मना कर दिया द कंपनी द राइट टू डू, ट्रेड गुड्स के लिए, बिल्ड शिप्स के लिए, मिंट कॉइन्स के लिए एंड कलेक्ट क्रॉप्स के लिए। तो क्या नवाब ने किस चीज़ के लिए मना कर दिया था, जो मिंट कॉइन थे ना उनके लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था, किसने, नवाब ने, किसको, कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट काइंड ऑफ रूलर डिड द कंपनी वांट इन बंगाल, बंगाल में किस टाइप का रूलर चाहती थी कंपनी, बंगाल में किस टाइप का रूलर चाहती थी, बता दो। ए पावरफुल इंडिपेंडेंट रूलर चाहती थी, पावरफुल इंडिपेंडेंट रूलर चाहती थी, क्या ए पपेट रूलर चाहती थी, ये रिलीजियस लीडर चाहती थी, या मिलिट्री कमांडर चाहती थी। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए आपका आंसर होगा ए पपेट रूलर। पपेट रूलर का मतलब क्या होता है, ऐसा रूलर जिसको कोई दूसरा कंट्रोल करे, ऐसा रूलर कि मतलब भाई रूलर तो बंगाल का बना देंगे लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वोट एक्शन डिड द सिराजुद्दौला टेक अगेंस्ट द कंपनी, सिराजुद्दौला ने कंपनी के अगेंस्ट कौन सा एक्शन लिया,
वॉट एक्शन डिड द सिराजुद्दौला अगेंस्ट द कंपनी? तो आपका आंसर क्या होगा? साइन ए ट्रीटी। क्या कंपनी के साथ में ट्रीटी साइन कर ली थी? सपोर्टेड ट्रेड। क्या ट्रेड को सपोर्ट किया था? अटैक द ब्रिटिश फैक्ट्री एट द कासिम बाजार। क्या कासिम बाजार में ब्रिटिश फैक्ट्री पे अटैक किया था? हेल्प द ब्रिटिश एक्सपेंशन। क्या ब्रिटिशर्स को एक्सपेंड करने में हेल्प की थी? आपका ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में बताओ सी। आपका आंसर क्या? और जो कौन था? सिराजुद्दौला, उसने अटैक कर दिया था कहाँ पर? इंग्लिश फैक्ट्री जो कहाँ पर थी? कासिम बाजार में थी ना, उस पर अटैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द कंपनीज आर्मी एट द बैटल ऑफ प्लेसी? सबसे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी? ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी? तो कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहा था बैटल ऑफ प्लेसी को? क्या लिबर्टी खा कर रहा था? सिराजुद्दौला कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था? या औरंगजेब? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। कमेंट बॉक्स में एक तो आंसर बताओ और ये बताओ कि कहाँ कब हुई थी और किससे हुई थी। चलो, इसको लीड तो कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर सी, कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। तो ये बताओ बंगाल की तरफ से कौन लड़ रहा था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सिराजुद्दौला अपोज द कंपनी? सिराजुद्दौला कंपनी के अगेंस्ट क्यों था? अपोज में क्यों था? दे हेल्प हिम रूल। क्या वो अपने रूल को हिम क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था। दे इंटरफेयर द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द अवॉइडेड टैक्सेस। दे सपोर्टेड द लोकल रूलर्स। दे रिड्यूस्ड ट्रेड। बराबर बताओ क्या आंसर होगा? तो वाई डिड द सिराजुद्दौला अपोज द कंपनी? क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी? इंटरफेयर कर रही थी कहाँ पर? पॉलिटिकल अफेयर्स, और अवॉइड कर रही थी किसको? टैक्सेस को। ठीक है, इसलिए क्या हो गया था? सिराजुद्दौला क्या हो गया था? इसके अगेंस्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म पपेट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो पपेट का मीन्स क्या होता है? मैंने बताया था आपको, बताओ अभी पहले ही। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। देखिए, ए टॉय सोल्जर। क्या एक सोल्जर ऐसा जो टॉय के जैसा हो? ए रूलर कंट्रोल बाय द समवन एल्स। एक ऐसा रूलर जो किसी और के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा हो? ए पावरफुल किंग। ए ट्रेडर। तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। ऑप्शन नंबर बी, ए रूलर कंट्रोल बाय द समवन एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच प्लेस डिड द कंपनी ऑफिशियल सेंड फोर्सेज अंडर द रॉबर्ट क्लाइव? क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम विच प्लेस डिड कंपनी ऑफिशियल सेंड फोर्सेज अंडर द रॉबर्ट क्लाइव? दिल्ली में भेजी थी, बॉम्बे में भेजी थी, मद्रास में भेजी थी, या बंगाल में भेजी थी? फटाफट बताओ ऑप्शन नंबर, कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर भेजी थी? मद्रास में भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। What did सिराजुद्दौला डिमांड फ्रॉम द कंपनी? सिराजुद्दौला ने कंपनी से क्या डिमांड की थी? मोर लैंड, टू स्टॉप मेडलिंग, टू स्टॉप फोर्टिफिकेशंस एंड टू पे रेवेन्यूज। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज ट्रेड, लीव इंडिया इमीडिएटली। आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। टू स्टॉप मेडलिंग, टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, टू पे रेवेन्यू इंक्रीज। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा प्यारे साथियों आपको काफ़ी मजा आया होगा इन क्वेश्चनों को करके। और आगे अभी इसके अपन एक या दो पार्ट में और करेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो अपन एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करना और बताना क्लास कैसी लगी। और मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से भी मेरी कोशिश यही है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास बनाई जाए और आपके लिए पूरा रिविजन का मटेरियल तैयार किया जाए। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास मैं जब भी क्लास डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आगे।